हेलो यू ऑल। आज आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंसेस के हम 18 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप टेंस समझने में अच्छे हैं तो बाकी सब आपको इजी लगने लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वर्ब टेंस इज़ यूज्ड इन द सेंटेंस शी सिंग्स ब्यूटीफुली। अब शी सिंग्स ब्यूटीफुली में आप देखिए कौन सा सेंटेंस यूज़ हुआ है, आपको बताना है। चार ऑप्शन है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। चारों में से बताइए आप। मैं आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताता चलूँगा, आप गेस करने की कोशिश करते रहिए। देखिए इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो वह खूबसूरती से गाती है, इस टेंस में कौन सा टेंस यूज़ हुआ है देखिए आप इस सेंटेंस में, आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। जब भी किसी की हैबिट की बात होती है, हैबिचुअल एक्शन दिखाना होता है, तो वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वर्ब टेंस इज यूज्ड इन द सेंटेंस ही वॉक्ड टू स्कूल यस्टरडे। देखिए इसका मतलब होता है वह कल स्कूल गया था। इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड बिकॉज इट्स यूज टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट हैपन इन द पास्ट। अगर पास्ट में कोई घटना कंप्लीट होती है, पास्ट में कोई घटना होती है, तो उसको सिंपल पास्ट टेंस में लेते हैं। और सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस। थर्ड देखिए, विच टेंस इज यूज्ड इन द सेंटेंस शी इज स्टडिंग फॉर हर एग्जाम। चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए मैं इसको हिंट देता हूँ, आपको इसका स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर और उसके साथ वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो अब देखिए, आप गेस करने की कोशिश करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्योंकि देखिए इज एम आर आया, उसके साथ वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। वह एग्जाम के लिए पढ़ रही है, इसमें बोलने के समय भी करंट एक्शन चालू है, जो कि कंटिन्यूटी शो करता है। तो इसमें सिंपल आंसर हो जाएगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आप स्ट्रक्चर देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, विच वर्ब टेंस इज यूज्ड इन द सेंटेंस ही वाज स्लीपिंग व्हेन द फोन रैंग। अब चार ऑप्शन है, देखिए आप इसका आंसर देने की कोशिश करिए जब तक मैं आपको इसका हिंट देता हूँ। देखिए इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस बाज वर्ब प्लस वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसमें एक्शन पास्ट टेंस में हो रही है और पास्ट में पूरे पीरियड के लिए वह काम हो रहा, मतलब वह सो रहा है, जो कि कंटिन्यूटी शो करता है। तो इसमें आपका प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस इसका सेंटेंस हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ है, विच वर्ब इज यूज्ड इन द सेंटेंस शी हैज़ ऑलरेडी फिनिश्ड हर होमवर्क। अब इसमें देखिए चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा, जब तक मैं आपको इसका स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। देखिए इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कौन सा टेंस यूज़ हुआ है। चारों ऑप्शन में से आप गेस करने की कोशिश करिए। देखिए इस सेंटेंस का मतलब है वह ऑलरेडी होमवर्क पूरा कर चुकी है। तो इसमें एक्शन पास्ट टेंस में स्टार्ट होकर प्रेजेंट तक कनेक्टेड है। तो सीधे आप देखिए इसमें प्रेजेंट में परफेक्शन शो हो रही है। तो इसका स्ट्रक्चर आप समझ ही चुके हैं। तो आंसर देखिए कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच वर्ब टेंस इज यूज्ड इन द सेंटेंस ही हैड ऑलरेडी ईटन डिनर व्हेन आई अराइव्ड। देखिए इस टेंस का मतलब होता है जब मैं पहुंचा वह डिनर खत्म कर चुका था। अब आप देखिए चारों ऑप्शन है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट टेंस। अब आप आंसर देने की कोशिश करिए। देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए दिस टेंस डिस्क्राइब एक्शंस दैट वर कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन और पॉइंट इन द टाइम। और इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको देखिए इजीली समझ में आ रहा होगा, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, विच वर्ब टेंस इज यूज्ड इन द सेंटेंस शी विल गो टू द पार्टी टुमारो। अब इसका आंसर देने की आप कोशिश करिए। इस टेंस का मतलब हो जाएगा वह कल पार्टी में जाएगी। तो जब भी फ्यूचर में कोई काम खत्म हो रहा हो तो वहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस यूज होता है। देखिए यहाँ पर विल यूज हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा सिंपल फ्यूचर टेंस। और आप अगर इसका स्ट्रक्चर समझें तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल
प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो विल जब यूज़ होता है तो आपको सिंपली समझना है कि फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। तो चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, विच वर्ब टेंस इज यूज्ड इन द सेंटेंस ही विल बी वर्किंग लेट नाइट। देखिए अगर आप इसका मतलब निकाल पा रहे हैं तो आप इजीली टेंस भी बता पाएंगे। चार ऑप्शन है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट, फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो इस टेंस का मतलब होता है वह आज देर रात तक काम करेगा। तो अब देखिए आप चारों में से ऑप्शन गेस करने की कोशिश करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए इसमें विल यूज़ हुआ है तो आपको पता है सिंपल फ्यूचर टेंस यूज़ होगा और वर्किंग है इसलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो जब भी फ्यूचर में कोई काम चल रहा है यह दिखाता हो तो इसमें यही टेंस यूज़ होते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर में कोई काम चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वर्ब टेंस इज यूज्ड इन द सेंटेंस शी विल हैव ग्रेजुएटेड बाय नेक्स्ट ईयर। अब देखिए चार ऑप्शन, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आंसर देने की कोशिश करिए। देखिए इस टेंस का मतलब हो जाएगा, सेंटेंस का मतलब वह अगले साल तक ग्रेजुएट हो जाएगी। अब जाएगी है मतलब फ्यूचर की बात हुई है। अब देखिए यहाँ पर विल हैव यूज़ हुआ है। आप स्ट्रक्चर अगर इसका देखें तो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब देखिए विल शैल यूज़ हुआ और उसके साथ हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो सिंपली आप समझ गए होंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसमें यूज़ हुआ है, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब 10th नंबर क्वेश्चन देखिए, बीच वर्ब टेंस इज यूज्ड इन द सेंटेंस दे प्ले सॉकर एवरी वीकेंड। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका मतलब है वे हर वीकेंड सॉकर खेलते हैं। तो अब चार ऑप्शन है, देखिए सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस। बताइए कौन सा होगा। तो इस टेंस में देखिए आप, वी प्ले सॉकर एवरी वीकेंड, सिंपली जनरल हैबिट की बात हुई है। स्ट्रक्चर देखिए इसका क्या दिख रहा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो सिंपल कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, विच वर्ब टेंस इज यूज्ड इन द सेंटेंस वी वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट। अब चार ऑप्शन देखिए, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस। अब आंसर देने की कोशिश करिए। तो इसका मैं मतलब बता देता हूँ। हमने कल रात एक फिल्म देखी और इसका स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। देखिए आप क्वेश्चन में वॉच्ड है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो अब कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस। 12th नंबर क्वेश्चन है, दे आर प्लेइंग बास्केटबॉल इन द पार्क। अब चार ऑप्शन है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस। चारों में से बताइए कौन सा टेंस है। आप इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए, मैं मतलब बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए इसका मतलब है वे पार्क में बास्केटबॉल खेल रहे हैं मतलब कंटिन्यूटी शो कर रहा है। और मैं आपको अलग अलग स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। सब्जेक्ट, दे सब्जेक्ट हो गया, प्लस आर है मतलब इज एम आर, इसके साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट यूज होता है। तो सिंपली आप समझ गए होंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हो रही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब 13th नंबर क्वेश्चन देखिए, वी वर ड्राइविंग होम व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। अब देखिए चार ऑप्शन है और इसका मतलब है जब हम घर जा रहे थे बारिश शुरू हो गई। अब स्ट्रक्चर भी समझा देता हूँ तो आपको आंसर गेस करने में ईजी होगा। देखिए यहाँ वी हो जाएगा सब्जेक्ट और वर हो गया तो वाज और वर, और ड्राइविंग है मतलब वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ये सिंपली कौन सा टेंस हो जाएगा, ये सिंपल हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप इसका स्ट्रक्चर समझने के बाद आपको ईजिली समझ में आ गया होगा कि ये कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट 14th नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वर्ब टेंस इज यूज्ड इन द सेंटेंस दे हैव विजिटेड सेवरल कंट्रीज। अब इसका आंसर देने की कोशिश करिए। चारों ऑप्शन देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसमें देखिए मैं आपको मतलब बता देता हूँ, वे कई देश घूम चुके हैं मतलब कंप्लीट हो गया है। और आप स्ट्रक्चर देखिए, दे सब्जेक्ट हो गया प्लस हैज हैव हो गया और विजिटेड वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो अब आंसर देने की कोशिश करिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब हैज हैव यूज होते हैं तो ये परफेक्शन शो करते हैं और ये सेंटेंस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो आप इसमें समझ गए होंगे कौन सा टेंस यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। 15th नंबर क्वेश्चन देखें, बीच वर्ब टेंस यूज्ड इन द सेंटेंस वी हैड स्टडीड फॉर द
टेस्ट बिफोर द टीचर अनाउंस्ड इट। अब देखिए 4 ऑप्शन, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस। आंसर देने की कोशिश करिए। इसका मतलब हो जाएगा टीचर के अनाउंस करने से पहले हम टेस्ट के लिए पढ़ चुके थे। अब देखिए, अब आप गेस करने की कोशिश करिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपली ऑप्शन नंबर डी, पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए क्यों होगा, वी सब्जेक्ट प्लस हैड अपना हो गया। पास्ट में जब परफेक्ट शो करना होता है, परफेक्शन के लिए हैड यूज होता है, और वर्ब का आइए वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हैड स्टडीड वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, इसके साथ ये ऑब्जेक्ट यूज हुए हैं, तो सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस इसमें यूज हुआ है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वर्ब टेंस इज यूज्ड इन द सेंटेंस दे विल मीट अस एट द एयरपोर्ट। अब इसमें देखिए आप गेस करिए, 4 ऑप्शन, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए आप इसका स्ट्रक्चर अगर समझते हैं तो दे विल मीट मतलब सब्जेक्ट प्लस विल शैल और मीट मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो कौन सा होगा? ये फ्यूचर की बात हो रही है, तो सिंपल फ्यूचर इसका आंसर हो जाएगा। और अब 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वर्ब टेंस इज यूज्ड इन द सेंटेंस वी विल बी ट्रेवलिंग ड्यूरिंग द हॉलीडेज। अब देखिए 4 ऑप्शन है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट, फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आंसर देने की कोशिश करिए। देखिए मैं आपको सेंटेंस समझा देता हूँ, आप आंसर समझ जाएंगे। वी मतलब सब्जेक्ट हो गया, विल भी मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, और बी ट्रेवलिंग है मतलब फ्यूचर में कंटिन्यूटी शो हो रही है, तो आप समझ गए होंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होना चाहिए इसको, मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर देखिए, 18th क्वेश्चन है, विच वर्ब टेंस इज यूज्ड इन द सेंटेंस दे विल हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे। अब देखिए 4 ऑप्शन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट। आंसर देने की कोशिश करिए। मैं आपको सेंटेंस समझा देता हूँ, दे विल हैव फिनिश्ड। देखिए हैज हैव कब यूज होता है? जब परफेक्शन दिखाना हो, उसके साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिनिश्ड है, ठीक है, तो परफेक्ट टेंस होना चाहिए, और विल है मतलब फ्यूचर, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस उसमें यूज हुआ है, तो फ्यूचर परफेक्ट कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसका आंसर हो जाएगा। 19th नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वर्ब टेंस इज यूज्ड इन द सेंटेंस शी सिंग्स ब्यूटीफुली। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।